नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। असल में ये जो खबर है ये 16 फरवरी की 2024 की यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया है, हालांकि इंडियन पेपर्स में भी है, ये ऐसा नहीं है, हर जगह है, कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि फॉरेन बॉडीज को फंड एलोकेशन का काम करता है, उसने कुछ ऐसे संस्थानों का, विदेशी संस्थानों के बजट में कटौती कर दी है और ये ओवरऑल 35% की टोटल कटौती की गई है। भारत के द्वारा ये बजट दिया जाता है, इन संस्थानों को पैसा दिया जाता है। उन्हीं में से एक है यूएन। ये रिपोर्ट तो सिर्फ यूएन की है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अदर सोर्सेज से भी जानने की कोशिश करते हैं कि भारत ने किन किन संस्थानों के लिए बजट एलोकेशन में कमी किया है। इसमें से कई संस्थान हैं, जैसे एक है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है इसको जान लीजिए। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये सार्क को भी कटौती की गई है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी को भी कटौती की गई है, यूएन को कटौती की गई है। ठीक है, एक और है एशिया पैसिफिक थिंक टैंक है, काउंसिल फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन द एशिया पैसिफिक। ये थिंक टैंक है, इसके बजट को 0 कर दिया गया है। इन सभी के बजट में थोड़ी थोड़ी कटौती की गई है इंडिया के द्वारा। इनमें से सबसे ज़्यादा जो कटौती की गई है वो कटौती की गई है यूएन के बजट में। यूएन के बजट में 54.25% की कटौती कर दी गई है, जहां पहले इंडिया यूएन को 382 करोड़ रुपीज का बजट देता था, इस साल उसको घटा करके 175 करोड़ रुपीज कर दिया गया है। अच्छा, एक बात और है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो कारपोरेशन। जोहो कारपोरेशन के मालिक हैं श्रीधर वेम्बू, और उन्होंने इसकी सराहना की है कि यूएन के बजट को काटा जाना चाहिए। अच्छा, आप लोग ये जान लीजिए कि श्रीधर वेम्बू जोहो कॉरपोरेशन के मालिक तो है ही हैं, सीईओ तो है ही हैं, इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में भी है। इनको पद्मश्री भी दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया के जो प्रतिनिधि हैं यूएन ऑफिस में, यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में, रुचिरा कंबोज, वो बहुत पहले से ही यूएनएससी में सुधारों की मांग कर रही हैं। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी का मतलब ध्यान रखिएगा। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में सुधारों की बात की गई। हमें मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बना था, और ये लगभग जो है 75 साल पुराना हो चुका है। इसमें तब भी 5 परमानेंट मेंबर थे, अब भी 5 परमानेंट मेंबर हैं। 188 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। अब तो खैर कुछ ज़्यादा भी होंगे, हो सकता है, लेकिन 188 का हमें कंफर्म है। तो और इसके बावजूद बस इसमें केवल 5 परमानेंट मेंबर हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स का नाम भी हो सकता है आप लोगों को मालूम हो, अगर नहीं है तो एक बार थोड़ा जान लीजिए। यूएसए है, रसिया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चाइना है। एशिया से सिर्फ एक कंट्री है, चाइना। जबकि अगर हम देखें तो पॉपुलेशन की दृष्टि से इंडिया एक पॉपुलेशन, इकोनॉमी और हर चीज़ में इंडिया एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, जिसका यूएन में बहुत ही सक्रिय भागीदारी रहती है। भागीदारी की इस हद तक है, आप जरा सा अगर समझने की कोशिश करें तो यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें इंडिया का 3रा स्थान है। यह इस समय जो है इसमें जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है इंडियन सैनिकों का, भारतीय सैनिकों का विदेशों में पीस कीपिंग के लिए 6073 पर्सनल है।
और इंडिया से ऊपर केवल 2 देश हैं, नेपाल हैं और बांग्लादेश हैं। नेपाल जो है 6247 पर्सनल देता है, अपने लोगों की सेवाएं देता है, और बांग्लादेश 6197। ये बहुत ज़्यादा नहीं। इकोनॉमी के मामले में भी इंडिया जो है पूरे विश्व की 5वीं इकोनॉमी बन चुका है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, एक लार्ज नंबर ऑफ उसको रिप्रेजेंट करता है, सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर अगर हम इन 5 परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो 5 परमानेंट मेंबर्स का यूएन पीस कीपिंग फोर्स में कंट्रीब्यूशन 0 है। 0 के अब 0 में माना जाए, क्योंकि फ्रांस का केवल 587 पर्सनल का मिलिट्री पर्सन का कंट्रीब्यूशन है, बस 587 फ्रांस देता है मिलिट्री के लोगों को, बाकी और कोई कुछ नहीं देता। तो ऐसे में इंडिया का महत्व कुछ ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो किया नहीं जा रहा है, इसलिए इंडिया ने इसमें कटौती किया है। तो हमारे जो श्रीधर वेम्बू है उनका तो ये कहना एक सही है, लेकिन एक वर्ग ये भी कहता है कि नहीं, इंडिया कटौती नहीं करना चाहिए। अगर इंडिया कटौती करेगा तो ये हमारे पक्ष को कमज़ोर कर देगा। मतलब हम ही जब महत्व नहीं देंगे यूएन को तो कौन करेगा? तो यूएन हमको काहे को वो करेगा। ये बातें हैं इसमें। आपकी क्या राय है इस पर? यूएन के बजट में कटौती होनी चाहिए कि नहीं? इस पर आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।